लखनऊ में सड़क हादसे में मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। लोगों को समझाने में पुलिस के छूटे पसीने। हाथरस में मजार से मिला युवक का फंदे से लटका हुआ शव। मजार की देखभाल करने वाली महिला भी मिली खून से लथपथ। इलाज के दौरान अस्पताल में महिला की जान गई। लखनऊ में शराबियों का बवाल, बीच में मारपीट, ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी गहमा गहमी में घायल। बांदा में जमीन के बेनामी को लेकर पिता पुत्र के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने आई पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। कानपुर में पुराने विवाद में दबंगों ने वैन रोककर चालक को पीटा। वैन सवार महिला ने बीच बचाव किया तो दबंगों ने उसकी भी पिटाई की। रायबरेली के यहां टोल प्लाजा पर गाड़ी में बैठे शख्स ने उड़ाए नोट। गाड़ी पर बैठाए शख्स की नोट उड़ाते वीडियो वायरल। जालौन में मुंसिफ कोर्ट के बाहर बदमाशों ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया। हमले का वीडियो वायरल हो रहा। हमले से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कोच उरई रोड पर जाम लगा दिया। बस्ती नेशनल हाईवे पर धू धू कर जली कार। लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कुशीनगर में सीएचसी आवास के कमरे में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वाराणसी के सिगरा में अंकिता गेस्ट हाउस में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेजा और आरोपी सलमान की तलाश शुरू की। मुरादाबाद में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी युवक। अमरोहा में कैंटीन संचालक के अज्ञात हमलावरों ने हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार करने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया। साथ ही 100 और 200 के 30,000 की वैल्यू के नकदी नोट बरामद किए। मऊ में पुलिस से मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। ग्राहक सेवा संचालक की गोली मारकर 1 लाख की लूट की थी। 40,000 रुपए, एक पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद। हरदोई पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की और 4 स्मैक तस्करों को धर दबोचा। साथ ही 30 लाख की स्मैक को बरामद किया। अंबेडकर नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ में एटीएम हथियार के साथ 1,81,000 से ज्यादा का कैश बरामद। अपराधियों के खिलाफ सीतापुर पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने आरोपी जहीर बाबू पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। लूट और अपहरण मामले में सीतापुर पुलिस ने 2 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की। फिलहाल दोनों सीतापुर जेल में। श्रावस्ती में खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस किसानों के समर्थन में उतरी और किल्लत को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। सरकार से जल्द किल्लत दूर करने की बात कही। ताजमहल में नमाज के पढ़ने को लेकर हनुमान सेना ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नमाजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी में मानदेय को लेकर नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आयुक्त पंकज उपाध्याय को कार्यालय में बंद किया। मिर्जापुर में प्रधानाध्यापक समेत 3 अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी गई। तीनों की नियमों की अनदेखी पर नियुक्ति की गई थी। कानपुर देहात में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं। भदोही में सरकारी अस्पताल में लापरवाही मामले में जिलाधिकारी ने 2 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया और अस्पताल के अधीक्षक को भी हटा दिया गया। लखनऊ में 26 नवंबर को ऑल इंडिया हुसैनी फंड कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, जो दुश्मन शियों के हैं वही दुश्मन हिंदुस्तान। रायबरेली में सड़क हादसों को लेकर प्रमुख सचिव परिवहन ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़कों पर रेडियम लाइनिंग और वाहनों पर रिफ्लेक्टिंग लगवाने के निर्देश दिए। बस्ती में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान पर जिम्मेदार लोगों की लापरवाही आई सामने। कहीं धूल के ऊपर गिट्टियां बिछाकर पेंटिंग की जा रही है तो कहीं केवल बड़े गड्ढे भरकर खाना पूर्ति। अमेठी में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के लिए यातायात पुलिस ने अनोखी मुहिम चलाई। अमेठी कस्बे में सड़क पर उतरे यमराज ने लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया। जालौन में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग में तालाब बनाने को लेकर करोड़ों की गड़बड़झाला का खुलासा। प्रशासन ने संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर में पनकी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए, जिस पर आला अधिकारी ने डीसीपी पश्चिम विजय ढुल को मामले की जांच सौंप दी। देहरादून के डीएवी महाविद्यालय में अब शिक्षक राजनीति नहीं कर सकेंगे। बाकायदा कॉलेज प्रशासन की ओर से पत्र जारी किया गया है। अल्मोड़ा में अपर महानिदेशक मेरुगेशन ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और ड्रग्स, महिला उत्पीड़न समेत कई तरह के अपराधों को रोकने के निर्देश दिए।
गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार कर लौट रहे राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दोनों राज्यों में 1/3 बहुमत से ज्यादा बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। देहरादून में उत्तरांचल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि ने शिरकत की। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में सरकार ने कृषि से जुड़े कई फैसले किए। वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के साथ ट्रेनिंग कैंप लगाकर जोर दी। मसूरी में 25 नवंबर को उत्तराखंड टैक्सी वैक्सी महासंघ परिवहन सचिव का घेराव करेगी। महासंघ वाहनों के फिटनेस टेस्ट पहले की तरह करवाने की मांग कर रही। टिहरी के बूढ़ा केदार में गुरु कैला पीर देवता के त्रिशूल के साथ कुंडारा के खेतों में दौड़ लगाई। इसके साथ 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हो गया। हरिद्वार जेल में कुख्यात अपराधी सुनील राठी अपना दबदबा बनाने में लगा हुआ है। सुनील राठी और प्रवीण वाल्मीकि ने मिलकर बीते दिन एक कैदी को पीट कर लहूलुहान कर दिया। मसूरी में जौनसार में बूढ़ी दिवाली का उत्साह जोरों पर है। पारंपरिक लोकगीत में थिरकते नजर आए लोग। अल्मोड़ा के विकास भवन में समान नागरिक संहिता के सदस्यों की बैठक हुई और जिसमें विभिन्न समुदाय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद भी चोपता में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि उन्हें कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते मामले में हाईकोर्ट के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया और कहा कि ये न्याय की जीत है। युवाओं से किसी भी तरह का छलावा बर्दाश्त नहीं होगा। गोरखपुर जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने बंटी बबली नाम के जालसाज दंपति को दबोचा। धीरज और उसकी पत्नी पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने को लेकर एक्शन में पुलिस। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दावा। पुलिस ने आगरा से अगवा बच्ची को 24 घंटे के अंदर रिहा कराया। आजमगढ़ में पीड़ित परिजनों से मिले सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। पीड़ित परिजनों को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। समाजवादी पार्टी पर मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का हमला। कहा, मैनपुरी में विरासत की लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी। अब देश में खत्म हो रही परिवारवाद की राजनीति। अपना दल कमेरावादी निकाय चुनाव में उतारेगा प्रत्याशी। मिर्जापुर में निकाय चुनाव को लेकर विधायक पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन काशी दौरे पर रहे। काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। रामनगर किले में शूटिंग के लिए कई लोकेशन तलाशी। अजय देवगन ने वाराणसी में भव्य गंगा आरती भी देखी। बजड़े पर सवार होकर अजय देवगन ने गंगा आरती देखी। गोंडा से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। रामपुर में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों में यूपी सरकार एनसीईआरटी कोर्स लागू करेगी और छात्रों को अंग्रेजी और साइंस की आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर सपा तैयारियों में जुटी। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में सपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। निकाय चुनाव को लेकर सपा ने बनाई रणनीति। मेयर, पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्यों को सिंबल नहीं देगी सपा। प्रयागराज में कुंभ 2025 को लेकर सीएम योगी ने की अहम बैठक। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस बार कुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। सीएम योगी कल दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में प्रबुद्धजनों सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम की सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। झांसी को सीएम योगी ने दी करोड़ों योजनाओं की सौगात। बोले, पहले की सरकारों ने बुंदेलखंड की उपेक्षा की। आज लोगों को मिल रही भरपूर पानी की सुविधा। गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान मंच पर स्वतंत्र देव ने रोका भाषण। अजान की आवाज सुनकर भाषण को बीच में रोककर हाथ बांधे खड़े रहे यूपी के कैबिनेट मंत्री। कानपुर में एचबीटीयू का चौथा दीक्षांत समारोह। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा, आज बुंदेलखंड में विकास हो रहा। भूमाफिया की संपत्ति जब्त हो रही। पहले भूमाफिया संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। शुक्रवार को योगी कैबिनेट यानी आज अहम बैठक। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कहा, चुनाव के समय घर बैठकर क्या करेंगे। जहां से लड़ा था पहला चुनाव वहीं से लड़ूंगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा का बड़ा आरोप। पुलिस कर्मियों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का लगाया आरोप। सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। इटावा में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा हटाओ संदेश दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा, उपचुनाव में भाजपा निश्चित चुनाव हारेगी। हरिद्वार में हरीश रावत की कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तीसरे दिन ज्वालापुर विधानसभा के रोहलकी गांव पहुंची। यात्रा के जरिए रावत में भ्रष्टाचार की बात कही।
हरीश रावत ने सांसद निशंक के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, उसके लिए हरिद्वार उन्हें क्षमा मांगे। वो हरिद्वार से साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। मसूरी में सरकार 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन समाप्त हुआ। आखिरी दिन सीएम धामी ने कहा, चिंतन शिविर उत्तराखंड के विकास को प्रभावशाली बनाए। नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त किए 228 कर्मचारियों के आदेश को माना सही। डबल बेंच ने निरस्त किया सिंगल बेंच का आदेश। बैकडोर की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने एतराज जताया। पीसीसी चीफ करण माहरा ने कहा, नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 3 राज्यों में इनकम टैक्स विभाग का एक साथ छापा। उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया में हड़कंप मचा। अफजाल अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गैंगस्टर के मुकदमे में यूपी सरकार से जवाब मांगा गया। बुलंदशहर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। फतेहपुर में चलती हुई 108 एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से 2 घंटे के लिए यातायात प्रभावित। एम्बुलेंस चालक ने कूदकर बचाई जान। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बाराबंकी में एक गांव के कई लोगों ने जट्रोफा फल खा लिया। जट्रोफा फल खाने से सभी की हालत बिगड़ गई। श्रावस्ती में कार ने बाइक को मारी टक्कर। अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी। हादसे में बाइक सवार की मौत। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में खड़े 30 वाहनों में आग लग गई। आग से मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट भी आग की चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बरेली में राजधानी ट्रेन से गिरकर घायल हुए सेना के जवान की हुई मौत। ट्रेन पर चढ़ते समय हुआ था हादसा। 3 सर्जरी के बाद भी जिंदगी की जंग हारा सेना का जवान। बस्ती में बिजली विभाग का घूसखोरी जेई रंगे हाथ पकड़ा गया। कलेक्शन के नाम पर जेई एक व्यक्ति से मांग रहा था 10,000 रुपए। एंटी करप्शन टीम ने जेई को गिरफ्तार किया। आगरा में शाहगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2.5 साल के मासूम को रिहा किया। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में डीजे बजाने को लेकर विवाद में छात्र को गोली मारी। वारदात के समय छात्र अपनी दुकान पर बैठा था। हमलावर गोली मारकर फरार हुआ। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बलिया में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली तक लगी। ग्रेटर नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में बदमाश अरविंद के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सुल्तानपुर में लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार। लुटेरे के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट की बाइक बरामद। एटा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लिफाफा गैंग के 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। फायरिंग में पुलिस का सिपाही भी घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह सुबह लोगों से लूट करने वाले बदमाश को गोली लगी। शातिर बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में लूट के कई मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा बदमाश पुलिस को देखकर भागा। पुलिस के पीछे जाने पर बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। टाटा कंपनी के पैकेट में पैकिंग कर बेच रहा था नमक। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर डीजल चोरी की गई। पुलिस को देखकर डीजल चोरों ने पुलिस पर भी हमला किया। 2 पुलिसकर्मी घायल। डस्टर कार छोड़कर भागे बदमाश। तारगंज में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और मीना बाजार और आसपास कई इलाकों में अवैध कब्जा हटाया। उन्नाव में लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। सूरत में कार से बरामद 75 लाख रुपए में जुड़ा कांग्रेस नेता बीएम संतोष का नाम। भागते हुए सीसीटीवी में कैद। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बोरगांव से शुरू हुई। यात्रा के 78वें दिन बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शामिल हुई। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। एनआईए ने 12 दिन की हिरासत की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। सांबा के विजयनगर में बॉर्डर के पास गिराया पैकेट। 2 आईडी बम और 5 लाख रुपए पैकेट से बरामद।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी का दावा, दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की संख्या में आई भारी कमी, पाकिस्तान चलाता है हुर्रियत का नकली चैप्टर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में विसर्जन जुलूस के दौरान हादसा, आतिशबाजी में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, आतिशबाजों में हुए विस्फोट से हादसा हुआ। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में चल रहे चिंतन शिविर का तीसरा दिन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक करते दिखाई दिए। मसूरी में सीएम धामी ने चिंतन शिविर के आखिरी दिन योगा से शुरुआत की, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया योग। भाजपा प्रदेश महामंत्री बनने के बाद आदित्य कोठारी लाव लश्कर के साथ गृह जनपद टिहरी पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आदित्य कोठारी बोले, भाजपा चुनौतियों को स्वीकारते हुए निपटने में सक्षम। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की, बैठक में जिले के विभिन्न विभागों को काम में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मनाया गया गंगा उत्सव, उत्तरकाशी के केदार घाट पर गंगा किनारे योग किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में आरपीएफ की टीम ने चलती ट्रेन से बिहार से फरार बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। दरअसल बंटी बबली एजेंट के रूप में लोगों से पैसे ऐंठते थे। कैसे? बैंक और डाकघर में वो पहले बैंक उनके पैसे जमा कराते थे, बाद में लालच में पड़कर इस दंपति के लोगों से बैंक और डाकघर में जमा कराने के बजाय खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और फर्जी रसीद थमा देते थे। इनके ऊपर बहुत लोग विश्वास करते थे और इनका अच्छा रिस्पेक्ट था। इसके वजह से इनके ऊपर विश्वास करके लोग पैसे देते थे। कुछ ये निकाल, बाहर से भी लोग इनके पास पैसे भेजते थे, निकाल करके ये लोगों के घर पहुंचाते थे। बात ऐसे करते करते कुछ ऐसा बाद में फिर प्रकाश में आई कि इतने पैसे भेजे और इतना पैसा घर तक पहुंचा नहीं है। जब बात प्रकाश में आई तो फिर ये घर से फरार हो गए, जिनके उसके बाद फिर कांड दर्ज हुआ। उसके बाद ये फरार, अभी तक फरार थे ही। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं 15 करोड़ से 24 करोड़ तक के बीच का फ्रॉड बता रहे हैं। किस तरीके से सर ये करते थे फ्रॉड? ये इनका जैसा बता रहे हैं, ये खुद ही धीरज अग्रवाल की मेरा बाजार में वहाँ बहुत साख है, तो इनके नाम पर ही सभी अपने विश्वास करके इनको पैसा जमा दे देते थे कि पोस्ट ऑफिस में एफडी सब कराने के लिए, और ये फर्जी रसीद देने लगे। शुरू में तो ठीक काम कर रहे थे, बाद में ये फर्जी रसीद दे के इस ढंग से पैसे का गमन किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।